जीतने वालों को मेरा सलाम। रोनाल्डो कहते हैं कि पिछले 15 सालों में मेरे खेल का स्तर सर्वोत्तम रहा है। लगातार अपना टॉप परफॉर्मेंस देने का मतलब है कि आपके पास गलती करने का स्कोप केवल 0.1% होता है। आपको ट्रेनिंग, इमोशन, डाइट सब एक निशाने पर रखना होता है। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं मानता हूं मैं अच्छा खेलता हूं, लेकिन मेरी असली ताकत है मेरा मन। मैं कभी भी इसका फोकस हिलने नहीं देता। मैं हमेशा अपने मन और शरीर को अपने गोल की तरफ फोकस रख सकता हूँ। मेरे मन में जीतने के अलावा और अपने आप को बेहतर करने के अलावा कोई और विचार आता ही नहीं। दोस्तों, आप अपने मन में असंख्य विचार पैदा कर सकते हो, एक के बाद एक लगातार इनमें खोए रह सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन ऑफ फोकस कहता है कि आप अपने मन को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर लेते हो और उसकी सफलता और उसमें लगने वाली मेहनत के अलावा किसी और तरह के विचार मन में आने ही नहीं देते। डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग। रेस्क्यू टाइम सर्वे के अनुसार केवल 3% प्रोफेशनल लोग हर दिन अपने द्वारा बनाए गोल पूरे कर पाते हैं। इस स्टैट से साफ होता है कि गोल पूरा करने का डिसिप्लिन आपको कितनी आसानी से भीड़ से अलग कर सकता है। आप खुद ही सोचो कि अगर आप हर दिन अपने डेली गोल्स ईमानदारी से पूरे करने लगे तो आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर पहुंच जाएगी। गोल बनाना तो आसान है, पूरे करने में अलग डिसिप्लिन लगता है। मान लो कि आज मेरा काम है कि मुझे 3000 शब्द लिखने हैं। मुझे पता है कि हर 2.5 घंटे में मुझे कम से कम 850 शब्द लिखने हैं। इसमें मैं 2 घंटा काम कर सकता हूँ और आधा घंटा ब्रेक ले सकता हूँ। तभी मैं जाकर करीबन 8 घंटे 50 मिनट में अपना गोल पूरा कर पाऊंगा। अगर मैं हर 2 घंटे में अपनी प्रोग्रेस ना ट्रैक करूं तो मैं कभी भी 3000 शब्दों का टारगेट पूरा नहीं कर पाऊंगा। डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग कहता है कि गोल बनाना आसान है। अगर आपको पता नहीं है कि आप प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करेंगे तो आप कभी गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। फेल्प्स कहते हैं कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब है गोल्स को पूरे करते जाना। वे कहते हैं कि मैं और कोच ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन से छोटे छोटे गोल्स बनाते थे और हर गोल का पीछा करते थे जब तक वो पूरा ना हो जाए। दोस्तों, इस डिसिप्लिन में एक बात छिपी हुई है। जब तक आपके पास गोल्स तक पहुंचने का प्रोसेस नहीं है तब तक आप प्रोग्रेस को ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सच में सीरियस हैं तो इस समय अपने गोल्स को पूरा करने का प्रोसेस लिखिए और उस प्रोसेस को हर दिन ट्रैक कीजिए। डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप। कर्नल सैंडर्स पूरी जिंदगी फेल होते रहे। उन्हें खाना बनाने और खिलाने का शौक था। उन्होंने कई जॉब्स बदले, कई कंपनियों में काम किया। जब उन्होंने पैसे जोड़कर रेस्टोरेंट खोला तो विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण भारी नुकसान हुआ। उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। उसके बाद कर्जा लेकर फिर होटल खोला तो होटल में आग लग गई। कर्नल सैंडर्स विचित्र किस्म के इंसान थे। उनके झगड़े और लफड़े होते रहते थे। उनका अपने दोस्तों के प्रति व्यवहार भी सरल नहीं था। इन सब कमियों के बावजूद वे सफल हुए क्योंकि उनमें हर दिन काम करने का डिसिप्लिन था। उन्हें किसी तरह का नुकसान, एक्सीडेंट, बदकिस्मती विचलित नहीं कर पाई, जिस कारण वे KFC स्थापित कर पाए। जब भारी नुकसान होता है, जब आपके पास जॉब नहीं होता, जब आप फेल हो जाते हो, जब कोई आपका सामान नहीं खरीदता, तो हर सुबह अंधेरा अंधेरा सा लगता है। बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। यहाँ आता है डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप, जो कहता है कि कल चाहे जो भी हुआ हो, आज आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। किसी ने कहा है 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप एवरी डे। नडाल 2019 रोम मास्टर जीतने के बाद बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कभी कभी आप एक के बाद एक फाइनल्स हारते हैं, कभी कभी आपको चोट के कारण मैच बीच में छोड़ना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन आप हर दिन कोर्ट जाते हैं और हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके पास ये डिसिप्लिन होता है तो आपको और आपके आसपास सबको पता होता है कि आप हर दिन काम शुरू करेंगे। तब आपको हर दिन खुद को मोटिवेट करने में एनर्जी और समय नहीं लगाना पड़ता, जिससे आपके पास नई स्ट्रेटेजी सोचने, नई स्किल सीखने और काम करने का समय होता है। अगला है डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन। विश्व युद्ध 2 के बाद जापान की कमर टूट गई। यहाँ की इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन दुनिया से सबसे पीछे था, लेकिन 1975 के आते आते जापानीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अमेरिकन प्रोडक्ट से 5 गुना बढ़ गई। यानी उनमें 5 गुना कम खराबी आती थी और बनाने का समय 3 गुना कम हो गया। ऐसा क्या हुआ कि 30 सालों में जापान की इंजीनियरिंग
अमेरिका से 15 गुना आगे निकल गई? इसका जवाब है काइजन। काइजन का एक मतलब होता है लगातार गलतियां हटाते जाना। जापानीज वर्कर्स का और मैनेजर्स का एक ही गोल था, गलती नहीं करनी। जो भी हो प्रोसेस बदलो, अलार्म लगाओ, दीवार पर निशान लगाओ, लेकिन हर प्रकार की गलती खत्म करो। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, ये वर्कर्स के लिए चेतावनी नहीं थी बल्कि इंस्पिरेशन थी। डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन कहता है कि इम्प्रूव करने के लिए आप देखते हैं कि कौन सी आदत या कमी आपको रोक रही है और उसे पूरी तरह जड़ से मिटाना है। बाकी इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वहीं डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन में आपको गलतियां हटाते जाना है। ऐसा करने से आप उतने ही एफर्ट में अपनी प्रोग्रेस कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगला है डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग। मार्क क्यूबन कहते हैं कि मैं सिलिकॉन वैली के बेस्ट इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स से मिलता रहता हूँ। इनके पास बहुत नॉलेज होती है। ये चाहें तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर जीन इंजीनियरिंग पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक खास बात होती है, ये लोग अपनी जोन में रहते हैं, यानी अपनी थॉट एनर्जी बिखरने नहीं देते। ये लोग गॉसिप्स, वोट और न्यूज़ के प्रति रिएक्ट नहीं करते, जिससे ये लोग एक ही प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। इसलिए ये लोग नए इनोवेशंस आसानी से लेकर आते हैं। डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग कहता है कि आप चयन करो कि आपको किस सवाल का हल निकालना है, फिर पूरा ध्यान उसके चिंतन पर लगा दो। इस डिसिप्लिन के अभ्यास से आप खुद आश्चर्य करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस आपको कितने प्रकार से जवाब दे सकता है। दोस्तों, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जब भी आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम मिले जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, तब आप उसका प्रयोग गहराई से सोचने के लिए कीजिए। अगर शुरू में आपको परेशानी होती है तो लिखकर सोचना बहुत अच्छा उपाय है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स जैसे मेंटल मॉडल्स का प्रयोग कीजिए। अगर फिर भी आप नहीं सोच पा रहे हैं तो सवाल और उसका अधूरा जवाब लिखकर छोड़ दीजिए और कुछ देर बाद आकर दोबारा कोशिश कीजिए। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सफलता पाने के लिए और इसे बनाए रखने के लिए आपके अंदर ये 5 डिसिप्लिन होनी चाहिए। सबसे पहला है डिसिप्लिन ऑफ फोकस। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी असली ताकत है मेरा मन। मैं हमेशा अपने मन और शरीर को अपने गोल की तरफ फोकस्ड रख सकता हूँ। डिसिप्लिन ऑफ फोकस कहता है कि आप अपने मन को लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर लेते हो और उसकी सफलता के अलावा किसी और तरह का विचार मन में नहीं आने देते। डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग कहता है कि अगर आपको पता नहीं है कि आप प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करेंगे तो आप कभी गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सच में सीरियस हैं अपने गोल के प्रति तो इस समय अपने गोल को पूरा करने का प्रोसेस लिखिए और उस प्रोसेस को हर दिन ट्रैक कीजिए। डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप कहता है कि कल चाहे जो भी हुआ हो, आज आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप एवरी डे। आपको हर दिन खुद को मोटिवेट करने में एनर्जी और समय नहीं लगाना पड़ता, जिससे आपके पास नई स्ट्रैटेजी सोचने, नई स्किल्स सीखने और काम करने का समय होता है। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, ये जापानीज वर्कर्स के लिए चेतावनी नहीं बल्कि इंस्पिरेशन थी। डिसिप्लिन ऑफ एलिमिनेशन में आप देखते हैं कि कौन सी आदत या कमी आपको रोक रही है और उसे पूरी तरह जड़ से मिटाना है। ऐसा करने से आप उतने ही एफर्ट में अपनी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ा सकते हैं। डीप थिंकिंग कहता है कि आप चयन करो आपको किस सवाल का हल निकालना है, फिर अपना पूरा ध्यान उसके चिंतन पर लगा दो। इस डिसिप्लिन के अभ्यास से आप खुद आश्चर्य करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस आपको कितने प्रकार से जवाब दे सकता है। गहराई से सोचने के लिए आपको एक विषय पर देर तक अलग अलग एंगल से सोचना होगा। इसके लिए आप लिखकर भी सोच सकते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल्स जैसे मेंटल मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल के प्रयोग से रॉकेट लॉन्च की कीमत 9 गुना कम कर दी। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर आप अगला वीडियो देख सकते हैं। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।